17.2.6 एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब देखिए, द प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट रिमेन एक्टिव एंड कंटिन्यू विथ हर नॉर्मल डेली वर्क। अब जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उनको एक्टिव रहना चाहिए और जो रोज़मर्रा का काम है, ठीक है, वो करते रहना चाहिए। हाउएवर शी शुड अवॉइड पिकिंग हैवी आइटम्स एंड गेटिंग इंजर्ड। हालांकि भारी जो सामान है वो नहीं उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन्हें चोट लग जाए। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल हेल्प्स हर बॉडी टू रिमेन फिट एंड एक्टिव। अब जो नॉर्मल काम है वो सब करने से बॉडी फिट भी रहता है, एक्टिव भी रहता है। दिस विल हेल्प हर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इससे क्या होगा कि जब डिलीवरी होगा तब बहुत मदद मिलेगा। अब देखिए, दो तरह का डिलीवरी होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है सिजेरियन, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या है कि आपका जो वजाइना है, ठीक है, वहाँ से बच्चा निकलता है, तो आपके बॉडी में किसी भी तरह का कट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बहुत फिट रहना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। बच्चा बहुत ही स्वस्थ होता है, बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादातर देखा गया है कि सिजेरियन डिलीवरी होता है, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी में क्या है कि आपके पेट को थोड़ा सा काटा जाता है और बच्चे को निकाल के वहाँ सिलाई कर दिया जाता है। कुछ दिन में ये सिलाई सूख जाता है। हालांकि लंबे समय में आपको तकलीफ होता ही है, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक हुआ बच्चे आराम से जैसे प्राकृतिक तरीका था वैसे निकला, और एक हुआ कि आप पेट काट के निकाल रहे हो। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। लड़कियों में ये टेंडेंसी देखा गया है, वो ठीक से खाती पीती नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, आपका ही नुकसान है। आप अगर ठीक से नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, ठीक है, तो आगे जाके जब आप प्रेग्नेंट होगे तो आपको बहुत समस्याएं आएंगी। बहुत सारी लड़कियां का है, फिट रहने के लिए खाना नहीं खाती हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये सब्जी नहीं खाएंगे। पर ये याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भविष्य में आपको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई सब्जी बनाया गया है तो ऑब्वियसली इसलिए है कि आप खा सके उसे। तो आप डिसाइड कर लो, आपको एक अच्छा आदत बनाना है या आगे जाके तकलीफों से गुजरना है। But she must also get adequate rest because the women tends to get tired easily during this period. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो, जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, या कोई महिला प्रेग्नेंट रहेगी, तो वो बहुत जल्दी थकेगी, तो रेस्ट करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रेस्ट ही करे। अ मिनिमम ऑफ 10 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। कम से कम 10 घंटा तो सोना ही चाहिए। अब देखिए, द फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू हर एंड इंश्योर दैट द वुमेन गेट्स adequate रेस्ट एंड remains stress free at all times. Constant support from the family, friends, and colleagues can help the pregnant women easily tide over this physiologically and psychologically stressful period. अब देखिए, जो परिवार के सदस्य होते हैं, आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, ठीक है। जो महिला है उसको आराम मिलना चाहिए, ठीक है। कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, वो हर समय रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। परिवार का उसे सहयोग, सपोर्ट मिलना चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट मिलना चाहिए, कलीग्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो भी शारीरिक और मानसिक जो भी तनाव है प्रेगनेंसी के दौरान, उससे वह अच्छे से लड़ पाए, अच्छे से उभर पाए। आगे देखिए, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मस्ट पास स्मूथली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन। अब ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है तो ये जो समय है वो बहुत आसानी से स्मूथली निकल जाए, कोई समस्या ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अ कॉम्प्लिकेशन कैन बी फेटल फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। प्रॉपर केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन इंश्योर अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। अब देखिए, जो कॉम्प्लिकेशन है वो दोनों ही, बच्चे और माँ दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता है, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है माँ की मृत्यु हो जाए, ऐसा भी हो सकता है बच्चे की ही मृत्यु हो जाए, या ऐसा हो सकता है माँ और बच्चे दोनों की ही मृत्यु हो जाए। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको एक स्वस्थ बच्चा चाहिए और स्वस्थ माँ रहे, इसके लिए जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।